सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो मेरे फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एटी मींस इजी एजुकेशनल बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूँ बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी अपने स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं सेंटेंस ले जाता हूँ इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बट इस ये जो सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो ये ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज जो होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज 3 होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकेंड हम लोगों ने कल पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सीरीज का, जो कि काइंड्स ऑफ नाउन था। ओके, तो काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने बताया था कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ चुका था, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि नाउन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, बस 3 ही टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था। और काउंटेबल नाउन में हम लोगों ने 2 प्रकार के पढ़े थे। काउंटेबल नाउन कौन कौन? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों ने पढ़ा था मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो बस इतना ही पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ था। तो आज के इस सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज 3 में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इसके बारे में आज चर्चा होगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग कल पढ़े थे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो देखिए, कल के टाइप में प्रॉपर नाउन आया था। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज 2 पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रॉपर नाउन की चर्चा नहीं हुई थी पूरे बेहतरीन ढंग से। तो इस सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 3 सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखिए, इसका मतलब होता है कोई स्पेशल, ओके, कोई खास व्यक्ति का नाम हो, कोई खास किसका नाम हो? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ओके, तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया स्पेशल नाम होना चाहिए, कोई खास नाम हो। किसका? तो पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और थिंग का। ओके, कोई खास नाम होना चाहिए, है ना? पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। किसी भी जानवर का अगर कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। किसी भी वस्तु का अगर कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर किसी भी जगह का कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे पटना, पटना क्या प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? बताइए। तो देखिए, पटना जो हो गया ना, तो पटना हो गया, तो ये एक प्रकार का प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का नाम है, खास नाम हम लोगों ने रख दिया है। ओके, जैसे अगर देखा जाए बी नंबर में मैंने बताया था, बी नंबर में बताया था मैंने काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो देखिए, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ? जो जिस वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन होता है, तो इसका मैंने 2 टाइप्स बताया था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके, कॉमन और कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन का 2 मैंने टाइप्स बताया था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो युद्ध है, एक प्रकार का लड़ाई है, इसमें है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि कोई खास व्यक्ति, जानवर, जगह या वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगर वहीं कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन पूरी होल जाति का बोध कहलाता है। कॉमन नाउन से होल कास्ट का बोध करते हैं, पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चर्चा हम लोग करेंगे, है ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज सीखेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो देखिए, तो कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन में 2 आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव, और प्रॉपर नाउन तो अलग रहता है, ठीक है। और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं, सी नंबर में हम लोग पढ़े हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंट कर सकते हैं।
उसमें भी दो होते हैं। कौन कौन? दो कौन कौन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में? तो दो होते हैं आपको, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, है ना, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए 5 हो गए कि नहीं हो गए? मैंने बताया था कल की वीडियो में, मैंने बताया था कि कोई भी पूछे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 नहीं बताना है, 3 बताना है। कौन कौन? प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, बस। और उसमें से एक प्रोपर नाउन अलग हो गया, और काउंटेबल नाउन में 2 आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल नाउन में कितने आते हैं? 2 आते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं। तो अब हम लोग ओके गाइस, तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, चर्चा करेंगे कि प्रोपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, तो प्रोपर नाउन में क्या डिफरेंस है, कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो प्रोपर नाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज मैंने इसलिए लेकर आया है क्योंकि मैं स्पोकन सिखाता हूँ, और स्पोकन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोपर नाउन कौन होता है, कॉमन नाउन कौन होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसके साथ साथ मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, बहुत चीज पढ़ाऊंगा आपके सामने। ओके, लेकिन आपको देखना होगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जल्दी जल्दी ये जो वीडियो मैं बनाऊं आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही ट्रिकी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है इजी एजुकेशन बाय ट्रिक चैनल। ओके, तो मैंने ट्रिक चैनल क्यों नाम रखा है? क्योंकि मैं सब ट्रिकी ढंग से समझाऊंगा आप लोग को। तो देखिए प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन। तो प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है? तो देखो सपोज दैट अगर हम लोग देखा जाए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, दिखाई दे रहा है? 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5, समझ में गया? 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5। तो कहने का मतलब ये दिखाई दे रहा है 2 2 2 2 2। तो इसमें कौन इक्वल है, कौन सा जो है, कौन सा डिजिट है जो समान है, एक समान है? तो 2 2 2 2 2, ये सब एक समान है कि नहीं समान है? तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ये इसमें कौन समान नहीं है? तो 1 2 3 4 5, ये समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए ये इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया प्रोपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। एकदम गलत, ये भी गलत। ठीक है, मैंने पहले गलत क्यों बताया है? ताकि आपके दिमाग में जल्दी से पहुंच जाए, है ना, कि ये सही होते हुए गलत हो गया है। ओके, लेकिन ये एकदम ऐसे हो जाएगा उल्टा। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगी, ये सही है। ठीक है, ये दोनों गलत, क्योंकि 2 वाला, देखिए 2 एक समान है कि नहीं समान है? तो ये एक समान इधर चल जाएगा और ये जो समान नहीं है वो इधर चल जाएगा, उसी को हम लोग प्रोपर नाउन बोलते हैं। अब कहने का अर्थ अगर देखा जाए, वीवो कंपनी, सैमसंग कंपनी, रेडमी कंपनी, रियलमी कंपनी, ठीक है, तो वीवो कंपनी, सैमसंग कंपनी, रेडमी कंपनी, तो कहने का मतलब कंपनी जो है ना, यही कॉमन नाउन हो जाएगा, यही कंपनी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन वीवो, सैमसंग, रेडमी ये सब क्या हो जाएगा? वीवो, सैमसंग, रेडमी ये सब क्या हो जाएगा? ये सब प्रोपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी खास कंपनी के नाम को हम लोग रख दिए हैं। ठीक है, कंपनी तो है ही, कंपनी को पूरे संसार में एक ही जाति के एक ही जैसे बुलाया जाता है। कंपनी कहीं भी देखिए, अगर इंडिया में बोलेंगे तो हम कंपनी समझ जाएंगे कि कौन सा कंपनी है। ओके, नेपाल में बोलेंगे तो वो भी कंपनी समझ में आ जाएगा कि कंपनी है। ठीक है, कंपनी अगर पूरे संसार में बोले जाए तो वो कंपनी ही होता है। ठीक है, इसलिए पूरी जाति के बोध कराता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन वीवो, सैमसंग, रेडमी, रियलमी ये सब अलग अलग उनके नाम हैं और खास नाम है, इसलिए उसको हम लोग प्रोपर नाउन के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखिए 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5, सब में समान कौन है? एक समान, 2 2 2 2, ये 2 सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 2 समान है, यानी कहने का मतलब इक्वल है, तो ये 2 कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी खास नाम उसको बार बार रख दिया गया है। अब देखते हैं, रवि लड़का है, सोहन लड़का है, मोहन लड़का है,
ओके, लक्ष्मण लड़का है, राम लड़का है, तो लड़का तो सब है, लड़का तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो बॉय अगर बोला जाए तो कॉमन हो गया, है ना। लेकिन अगर राम, श्याम, मोहन ये बोला जाए तो ये क्या हो गया, ये प्रोपर नाउन हो जाएगा। ओके, जैसे अगर बोला जाए पटना एक क्या है, राजधानी है। दिल्ली भी क्या है, राजधानी है। पटना राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, लखनऊ भी क्या है, राजधानी ही है। तो ये सब क्या है, ये सब जो राजधानी तो सिर्फ कॉमन हो जाएगा, राजधानी कॉमन हो गया, कैपिटल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो पूरी जाति को बोध करा रहा है, इसलिए वो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पटना आ गया, दिल्ली आ गया, लखनऊ आ गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का एक प्रोपर नाउन है, जिसका खास नाम रख दिए हैं। ओके, ऐसे समझेंगे हम। अब कहने का मतलब प्रोपर नाउन जो होता है, प्रोपर नाउन में हम लोग लिख देते हैं राम, वीवो, सैमसंग इत्यादि। लेकिन इसमें अगर रखा जाए तो क्या रख सकते हैं, चेयर, ओके, बॉय, कंपनी। ओके, तो इसमें हम लोग रख सकते हैं। देखिए वीवो नाम है, लेकिन वो कंपनी क्या है, एक कॉमन नाउन है, इसलिए ये प्रोपर नाउन हो गया। सैमसंग भी एक कंपनी का नाम है। राम क्या है, एक लड़का का नाम है, तो लड़का तो सब होता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कॉमन आउट करना, उसी प्रकार इसमें भी कॉमन कर सकते हैं। राम लड़का है। ओके, इसे देखिए, सपोज दैट सीता लड़की है, गीता लड़की है, रवीना लड़की है ना। अगर कविता देखा जाए, कविता भी लड़की ही है, तो सब तो लड़की ही ना है। तो लड़की मतलब गर्ल, गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। प्रोपर नाउन गर्ल को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सीता, गीता ये जो आ रहा है, ये सब नाम जो आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्रोपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन को बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग सीख लिए। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में है। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्ट, इकट्ठा, है ना, इकट्ठा। तो मान चलिए कि कहीं भी कोई अगर आदमी अगर इकट्ठा है तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानेंगे। ओके, जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में आर्मी, है ना। आर्मी का मतलब क्या हो गया, आर्मी का मतलब हो गया बहुत सारे पुलिस फोर्स जो होते हैं इकट्ठा रहते हैं, उनको हम लोग आर्मी के नाम से जानते हैं। तो आर्मी क्या हो गया, एक प्रकार कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, क्लास देखा जाए तो क्या क्लास में बहुत सारे बच्चे होते ही नहीं होते हैं, तो एक बच्चे को हम लोग क्लास नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे को मिलाकर हम लोग क्लास बोलेंगे, और वो भी कलेक्टिव नाउन में आ सकता है। वो इकट्ठा हो गया है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट का मतलब हो गया, कलेक्ट मतलब इकट्ठा ना, कलेक्ट से ही पता चलता है क्या हो गया, क्लास। जैसे अगर देखा जाए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। भीड़ कहाँ होता है, एक आदमी तो भीड़ नहीं लगा सकता है, बहुत सारे ऐसे आदमी मिलकर एक भीड़ लगाते हैं, तो उसी भीड़ को हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा रहते हैं एक जगह, इसलिए उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सपोज दैट आर्मी, क्लास, क्राउड हो गया, बहुत सारे ETC बोल सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कलेक्ट, मतलब इकट्ठा रहना है, आर्मी, क्लास, भीड़, मतलब बहुत सारे एक जगह आदमी इकट्ठा रहते हैं, वो कलेक्टिव हो गया। 4 नंबर हम लोग पढ़ा जाए मटेरियल। अब ये मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य। ओके, द्रव्य पदार्थ। जैसे किसी भी चीज को अगर नापा या तौला जाए, और देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट कौन होता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये इसका कलेक्टिव नाउन किसका पार्ट था, काउंटेबल नाउन का पार्ट था। तो ये मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं, जिसे मापा या तौला जाए। मतलब मटेरियल से मतलब हो रहा है, मटेरियल का मतलब लिक्विड, है ना, द्रव पदार्थ होता है। मटेरियल नाउन जिसे मापा या तौला जाए, ओके, द्रव हो गया, चाहे उसको मतलब मटेरियल होता है मतलब पदार्थ जिसको मापा या तौला जाए। कहने का मतलब जैसे देखिए, अगर हम लोग राइस लेते हैं, राइस चावल अगर हम लोग जो खाते हैं चावल, उसको तो हम लोग तौल के लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ओके, तो ये मटेरियल नाउन हो सकता है। जैसे वाटर, वाटर को हम लोग 1 गिलास 2 गिलास नाप कर लेते हैं, लेते हैं। मिल्क को 1 लीटर 2 लीटर नाप कर लेते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन हो गया। ऑयल, ऑयल क्या हो गया, ऑयल क्या हो गया, ऑयल को हम लोग 1 लीटर 2 लीटर ये नापते हैं, तौलते हैं, इसलिए वो एक बार का मटेरियल नाउन हो गया। ओके, तो ये सब है। इसमें और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे राइस हो गया, पल्स हो गया,
ETC बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसको मतलब कहने का मतलब ये हो कि जिसको मापा या तोला जाए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में कुछ नहीं है, बस डिफरेंस था तो नहीं समझ में आता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो मैंने बता दिया कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है, और ये तो समझ ही गए होंगे। मटेरियल नाउन जिसे मापा या तोला जाए, राइस, वाटर, ऑयल, फॉल्स, ETC जिसको सिर्फ नापा या तोला जाए। ओके, 5 नंबर में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, मतलब जिसको छुआ नहीं जा सके, है ना, जिसे छुआ नहीं जा सके, है ना। मैंने अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, मतलब फील करते हैं, है ना, महसूस करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो महसूस करते हैं जिसे, ठीक है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, जैसे मान के चलिए अगर हम बोला जाए तो बोला जाए बचपन, क्या हम लोग उसको छू सकते हैं, बचपन को महसूस करते हैं कि वाओ मेरा कितना अच्छा बचपन था, है ना, मैं बचपन में बहुत शैतानियां करता था। तो ये जो है ना, ये बचपन होता है, इसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और हैप्पीनेस, खुशियां, है ना, हैप्पीनेस। तो अगर हैप्पीनेस को अगर देखा जाए तो क्या ये हम लोग छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, खुशियां महसूस करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, एक और अगर देखा जाए ऑनेस्टी, ओके, ईमानदारी, क्या ईमानदारी आपके पास उसको छू सकते हैं, है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी है, बेईमानी है, तो ये सब महसूस करते हैं कि वो पाव मेरे में कितना ईमानदारी है, ये सब फील करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, जिसको छुआ नहीं जा सके, और जिसको छुआ नहीं जा सके सिर्फ महसूस किया जा सके, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। वो एक अवस्था का नाम है, एक भाव का नाम है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा कॉपी भरने का काम नहीं करना है, दिमाग भरने का काम करना है, क्योंकि अगर कॉपी भरेंगे, किताब भरेंगे तो बहुत ही कचरा हो सकता है। ओके, लेकिन अगर दिमाग को भरेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से किसी के सामने हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कॉपी नहीं भरना है, डायरेक्ट हम लोग को यहीं पर याद कर लेना है, इस बोर्ड पर ही हम लोग को याद कर लेना है। 3 नंबर सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कैसा है कमेंट में प्लीज बताइए उसको, ठीक है। तो ये खत्म हो रहा है आज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन ग्रामर ट्रिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।